चर्चा में जो लिखनी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। वैसे तो सदन इसलिए लगाया जाता है कि उस पर बहस हो पाए, और जब इन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के ऊपर कुछ सवाल उठाए तो हम चाहते थे कि ये सदन में आके कुछ बात करें, कुछ बहस करें। लेकिन आपने देखा कि 26 तारीख को भी ये ऐसे ही भागे, आज भी ये आते ही भाग गए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि बहस हो, बात हो। कम्युनिकेशन तो ये चाहते ही नहीं है, बस बात को थोपना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है, अगर आप गूगल भी करोगे तो आप देखोगे कि सबसे झूठी पार्टी अगर दुनिया की कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इनका बिल्कुल आप देखिए, गूगल में जितना देखिए, और ये तो तब है जब इनकी वेबसाइट आदि इन्होंने खरीदी हुई है, उसके बावजूद ये आता है कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। सुबह सुबह निक्कर पहन के पहला काम पार्कों में जाओ। अब तो पैंट पहननी शुरू कर दी। नहीं, पैंट पहनने में इनको शर्म आती है, वो आदत पड़ी हुई है। अभी मुझे सुबह बताया, मैं अपनी बहन आतिशी जी के साथ में कहीं कमरे में बैठा था, तो किसी ने मुझे बताया कि जो आदतें पड़ जाती हैं वो पड़ जाती है। तो जो आदत है वो इनकी निक्कर की है। तो सुबह निक्कर पहनते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आज जाके क्या झूठ बोलना है, इतिहास को कैसे मरोड़ना है। रोज बहसें करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जहां जैसे चुनाव होते हैं, अगर दिखता है कि ठाकुरों के इलाके में चुनाव है तो अब बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान तो गुजर थे। बस सुबह सुबह बहस देखो किस बात पे हो रही है। अरे हमारे सारे महान लोग थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान थे, चाहे महाराणा प्रताप थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे अंबेडकर जी थे, ये उनमें भी कुछ ना कुछ रिफ्ट पैदा करने लगते हैं। नहीं नहीं, अंबेडकर जी ज्यादा महान थे अपने टाइम के हिसाब से, नहीं नहीं, गांधी जी ज्यादा थे। लेकिन मेन तो इनके लिए महान सिर्फ नथुराम गोडसे थे, और तो कोई था नहीं। सुबह सुबह झूठ यही व्हाट्सएप पे डलवाते हैं। हाँ, चिड़िया पे बैठ के सावरकर जुड़ गए। अब देखिए, यही सुबह व्हाट्सएप पे डलवाते हैं कि गांधी को क्यों मारा नथुराम गोडसे जी ने। ये डलवाते हैं खूब व्हाट्सएप पे, आप सबके व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे, आता है रोज। और फिर गांधी जी का चरखा भी चलाते हैं मोदी जी। तो हाईली कंफ्यूज्ड लोग हैं कि किसके साथ है, इनको पता ही नहीं है। सुबह सुबह जाके इनकी बातों को सुनो कि भाई हिंदी बेल्ट पे तो हमारा कब्जा है, यहां तो हम जीते जाते हैं। अब इंडिया के नॉर्थ को देखें, जम्मू कश्मीर में ना कोई पूछता नहीं, पंजाब में ना कोई पूछता नहीं, हरियाणा में अगर ये चौटाला साहब को नहीं लेते, इनकी सरकार नहीं बन रही थी, दिल्ली में 7 पुश्तों में इनका कुछ नहीं होना। 7 पुश्तों की तो गारंटी है, 6 होगी नहीं, 6 नहीं हुई, अभी तो पहली चल रही है। 7 पुश्तों में ना कोई पूछने वाला नहीं। राजस्थान के अंदर खूब कोशिश कर ली, मध्य प्रदेश में तोड़ के बनाई है, बिहार में अपनी दवाई का स्वाद चख लिया, झारखंड में है नहीं, उड़ीसा में भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं, और गुजरात में अब की बार निपटने वाले हैं। ये हिंदी बेल्ट है जिसपे ये कहते हैं कि इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। अब केंद्र की सरकार में कहते हैं हमारी सीट आ जाती है, तो भाई वहां विकल्प नहीं था। लोगों को लगता था कि एक तरफ झूठी पार्टी है, दूसरी तरफ इनके जैसी ही एक करप्ट पार्टी है, तो वो ये देख लेते थे कि चलो भाई इनको मौका देख लेते हैं, उनको बहुत साल मौका दे दिया, अब इनको दे देते हैं। सुबह का पहला काम आप सब अपने पार्कों में जाके देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि पहले ही ध्वज प्रणाम, फलाना प्रणाम, ढिमकाना प्रणाम। और कल मैंने देखा क्रिकेट का मैच, आपने देखा होगा कईयों ने, तो जय शाह जी को झंडा दिया किसी ने, कह रहा नहीं 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 ये नहीं चाहिए, पाकिस्तान का देना था उनको, या दुबई में बैठे थे दुबई का देना चाहिए था। झंडा लेने से साफ मना कर दिया, नहीं आरएसएस का उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके पिताजी का भी नहीं है, वो तो मोदी जी का है। जय शाह ईरान से आए हुए कुछ लोग थे, उनको शाह कहते थे। भाई शाह हिंदी का तो शब्द है नहीं, तो ये लोग जो बाहर से आए हैं, ईरान से, फारस से, शाहजहां के रिश्तेदार, तो वो जय शाह जी जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा ही कोई साथी बॉल फेंक दे
तो तीनों किलियां बिखर जाएंगी। और वहां पे खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या उनके पास में ऐसी उपलब्धि है। जो परिवारवाद की बात करती है पार्टी, वो एक बात जवाब नहीं दे पाएगी कि वो आदमी वहां पे बैठ के वहां क्या कर रहा था दुबई के अंदर। और ये हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं कि राष्ट्र की बात करो, झंडा लो, गाय की बात करो, यही सिखाते हैं ना। और अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं कि वहां बैठ के फर्स्ट क्लास दुबई के अंदर बैठ के क्रिकेट का मैच देखो, लुत्फ उठाओ, मजे लो। हमारे बच्चे मरने कटने के लिए दंगों में डालने की प्रेरणा देते हैं, कैसे दंगों के अंदर जाएं, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अच्छी जिंदगी देते हैं। रणजी खेला, वो रणजी भी ऐसे खेला होगा जैसे वहां पे बैठे हुए हैं। ये इतने करप्ट लोग, अभी आदरणीय नहीं खेला, कभी नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला, स्कूल में भी नहीं खेला। नहीं, कुछ नहीं, वो इनको राजेश जी विषय पर इनको रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद ही फुटबॉल है वो क्या खेलेगा। तो कुछ नहीं खेला कभी भी, बस स्कूल में खेला है। अब आप देखिए कि जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी सरकार ने बजट के अंदर एक बार जूते के ऊपर ये करा के थोड़ा टैक्स, 500 से ऊपर के जूते पर टैक्स था, 500 से नीचे के जूते पर टैक्स नहीं था। ऐसे ही कपड़े में था। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, इन्होंने ये करा कि इसको बराबर कर दिया जाए और 500 से नीचे के जूते के ऊपर भी 5% टैक्स करा, और जो 12% था 500 से ऊपर वाला, उसे घटा के कर दिया कि ताकि ये फ्लैट हो जाए और ये चल जाए। क्योंकि मैं जूते के व्यवसाय से आता हूं, मैंने उसी वक्त उनसे बात करी तो उन्होंने भी पूछा, यार 500 से नीचे के जूते तो कम ही आते हैं। लेकिन दिल्ली की हालात ये है कि छोटे छोटे लघु उद्योग है, उस छोटे छोटे लघु उद्योग में ये हालात है कि लोग 20 रुपए की चप्पल बना के 18 रुपए की बेच रहे हैं। ये इन बीजेपी के राज में जो व्यापारियों की पार्टी बताते हैं अपने आप को, 20 रुपए की चप्पल बनाते हैं और अपने बच्चे के दूध के लिए, दही के लिए, अपने बच्चे के जीवन यापन के लिए कि कैसे उसको देख लें, जो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वो 20 की चप्पल 18 में बेचनी पड़ती है उस कैश के लिए। सुबह सुबह, मतलब शाम को यहां पर इन्होंने बजट पेश करा, सुबह तक बहुत सारे लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, ज्ञापन दिए, और अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे, ब्रेकफास्ट से पहले ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मुझे आज भी याद है, इन्होंने पूरा का पूरा ही जीरो कर दिया। 500 से ऊपर वाला भी जीरो और 500 से नीचे वाला भी जीरो। कौन सी सरकार है जो व्यापारियों के साथ खड़ी है? वो सरकार जिसने, जिन सुनारों ने, ज्वेलर्स ने उनका साथ दिया, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। मिलने के लिए 1 मिनट मांगते रहे, 1 मिनट दे दो मिलने के लिए। दिवंगत जेटली साहब थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे थे, 1 मिनट का टाइम नहीं दिया मिलने के लिए उन सुनारों को। और यहां पर जो चले गए हमारे यहाँ संस्कार है, उन्हें अच्छा कह देते हैं। लेकिन देखिए कि हमारी सरकार जो व्यापारियों के साथ पिछले 8 सालों से कोई टैक्स बढ़ा नहीं रही, कोई रेड नहीं डालती। इन दिवाली के ऊपर ये हालात होते थे व्यापारियों के कि एक अधिकारियों को कहा जाता कि जाओ इतना बजट लेके आओ, इतना पैसा लेके आओ। आज कोई छापा नहीं पड़ता, एक छापा नहीं पड़ता आज। तो कौन सी सरकार है जो व्यापारी के साथ खड़ी है? वो जो टैक्स नहीं बढ़ाती, वो जो छापे नहीं मारती, या दूसरी वो सरकार जो नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे करप्शन कर रही है, पैसे निकाल रही है। हमारी माताओं बहनों के हाथ से भी पैसे निकाल लिए, जो 100 रुपए करके उन्होंने इकट्ठे करे थे कि कभी किसी खराब वक्त में काम आ जाए। मैं आज जो मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है, उस बात का पूरा समर्थन करता हूं। जो बात उन्होंने कही कि जितनी महंगाई बढ़ रही है, वो मोदी जी खुद अपने दोस्तवाद के अंदर आके, अपने दोस्तों का साथ देके उस महंगाई को बढ़ा रहे हैं और आम आदमी के जीने को, जिंदगी हराम कर रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे लोगों की कुछ ना कुछ मदद कर रही है, उनको खुश रखने की कोशिश कर रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।